नमस्कार। देखिए, आज जो है कल मैंने एक जो है क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। ये जो है 4 tan थीटा बराबर 3, यदि इतना दिया गया है तो इसका मान आपको निकालना था। यानी 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान निकालना था। होमवर्क में दिया था, कुछ बच्चों से नहीं बना है तो उनने जो है बताया। अब देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है, यदि मैं बोलूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले तो किए जा चुके हैं। फिर भी यदि मैं इसको बोलूँ तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, अब देखिए 4 का यदि पक्षांतरण करूँगा तो tan थीटा के साथ 4 किस में है, गुणा में है। इधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा की मैं बात करूँ, ये किन किन भुजाओं के बीच में अनुपात बताता है। यदि यदि आप बोलेंगे तो ये होता है आपका, सबको ऐसा एक चीज़ ध्यान दिया होगा सबने, ला आ ले बटे कक्का का और आ। ठीक है, तो ये बताइए, ये होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन। ये क्या होता है, कॉस। और ये होता है टैन। नहीं, तो टैन थीटा यानी लंब बटे आधार बताता है। क्या बताता है, लंब बटे आधार बताता है। अच्छा, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। यानी कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक। सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ध्यान रखें। तो यहाँ पे यदि इससे मैं देखूंगा तो ये जो होता है आपका टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अच्छा, इससे यदि समझेंगे आप लोग तो यहाँ पे शायद कुछ चीज़ें यदि समझ में आई होंगी। तो मान इसमें ये कहना होता है इसका कि एक आपके पास समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए बी और सी। देखिए, सबसे पहले जो भी 90 डिग्री के होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। और जिस भी कोण के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या, जिस भी कोण के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है। और जिस भी भुजा पे कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। या कि जो है तीसरी भुजा आपकी आधार होती है। इतना तक समझ में आया होगा। तो यदि मैं बोलूँ तो लंब कितना है, 4 है। लंब कितना है, 4 है। और आधार कितना है, 3 है। तो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस पाइथागोरस ये बताते हैं के अनुसार, पाइथागोरस हमको ये कहते हैं कि यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये भी होता है। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख दूं तब भी गलत नहीं होगा। कर्ण बराबर हो जाएगा कर्णी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी जो ये वाला सूत्र था, इसी सूत्र को मैंने जो है दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया। क्या कर दिया मैंने, वर्गमूल। अब मान रखूंगा तो ये हो जाएगा कर्णी, क्या हो जाएगा, लंब कितना है आपका, 4। कितना, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, अंडर रूट कर्णी 4 चौक 16 प्लस 3 तिकाई 9, यानी ये हो जाएगा कर्णी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कर्णी 25। यदि कर्णी 25 है तो हो जाएगा कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 5। कर्ण बराबर क्या निकल के आएगा, यानी ये जो है प्लस और माइनस 5 हो जाएगा। यानी +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। अब देखिए, इतने में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मली हम प्लस का ही 5 लेते हैं, माइनस का 5 हम नहीं लेते हैं। अब देखिए, सिंपल सी चीज़ होती है, साइन का भी मान निकालना है और कॉस का भी निकालना है। क्या निकालना है, साइन का भी और कॉस का भी। यहाँ भी साइन का, यहाँ भी कॉस का। एक काम करता हूँ, मैं साइन थीटा का भी मान निकाल लेता हूँ और कॉस थीटा का भी मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन बराबर होता है आपका, मिटा दिया हूँ, ये होता है ला आ ले बटे का आ ना। यानी जो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, क्या बताता है, लंब बटे कर्ण को बताता है। इसका लंब कितना है, 4 है। कर्ण कितना आ गया है, 5, नहीं। अच्छा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा बराबर होता है ये आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5 है, यानी ये 3/5 कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इस पे यदि मैं मान रखते हैं क्योंकि इसी का निकालना है तो सबका मैं मान रख देता हूँ, साइन और कॉस का मान रखूंगा, यानी 4 गुणे क्या 4 गुणे साइन थीटा का मान निकल के आया 4/5, कितना निकल के आया है 4/5, बीच में है माइनस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा कितना है 3/5 है, कितना है 3/5 बटे क्या हो जाएगा 4 गुणे साइन थीटा कितना है 4/5 गुणे 4/5 प्लस 3/5, इतना ही है। अब बताइए ये हो जाएगा 4 चौक 16/5 माइनस 3/5 बटे 4 चौक 16/5 माइनस प्लस 3/5। अब देखिए जब दोनों के जो है हर समान है तो अंश को क्या कर देंगे, एक साइड जोड़ देंगे और एक साइड क्या करेंगे घटा देंगे, यानी ये निकल के आएगा 16 माइनस 3/5 इसके भागे, भाई ये डिवाइडेड बाय यानी कि भाग में है, इसके भागे करूँगा 16 प्लस 3/5, इतना ही आएगा। इसको ब्रैकेट में पटक दीजिए। अब देखिए 16 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 13/5 भागे कितना हो जाएगा 16 3 19/5। अब क्या करेंगे भाई सीधी सी बात, ये भाग में है, भाग को गुणा में बदलेंगे क्या हो जाएगा, बगल वाली जो बाद वाली नंबर होती है उसको क्या कहते हैं पलट देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13/5 गुणे 5/19, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 13/19। तो ये एक क्वेश्चन था, इसका मान कितना हो जाएगा सीधा सीधा आएगा 13/19। बाकी कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए, और कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट आए कि क्यों ना जो है हम उनको जो है ऊंचाई और दूरी के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, तो आज एक क्वेश्चन करवा देता हूं, 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर जो है जो भी समस्याएं हो तो इससे संबंधित क्वेश्चन यदि आप लोग हमसे शेयर करेंगे तो उनको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन ना बने हमारे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 96, ठीक है, इस पे नंबर पे शेयर करेंगे तो आपका जो है ज़रूर जो है उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब ठीक है, देख लीजिए, अब मैं करवा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखिए ऊंचाई और दूरी में देखिए यहाँ पे जो है इसको करने से पहले आप लोगों को जो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के जो भी मान हैं, यानी साइन 30 कॉस 30 टेन 30, इन सब के मान आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, पहली चीज़ तो, ठीक है नहीं, ठीक है। जब तक मान याद नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा, इसलिए आपको सबसे पहले मान याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मान तो इस बार नहीं याद करवा पाऊँगा, लेकिन अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो है आप लोगों को मान जो है निकालने की कुछ विधियाँ बता दिया जाए, ताकि आप जो है उसका मान निकाल पाए। यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उन्नयन कोण और अवनयन कोण 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है उन्नयन और एक होता है अवनयन। उन्नयन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना है, उन्नयन का मतलब क्या होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना, क्या होता है देखना, नीचे से ऊपर की ओर देखना। अवनयन का मतलब क्या होता है ऊपर से नीचे, अवनयन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक कोई आदमी है, क्या है कोई, ये कोई बुढ़ा है, क्या है बुढ़ा है, और इसके नाती ने जो है एक पतंग उड़ाई, क्या हुआ नाती ने पतंग उड़ाई और ये बुढ़ा देख रहा है। तो अब एक चीज़ बताइए, जब पतंग ऊपर उड़ रही होती है कि नीचे उड़ेगी, ऊपर उड़ेगी, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे पतंग उड़ रही है, तो ये जो देखेगा इसके क्षैतिज रेखा जो है, तो ये पतंग का ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे उन्नयन कोण बोलेंगे।
मान लीजिए कि ये आपकी एक बिल्डिंग है, ये है आपका घर है मान लीजिए, और यहाँ से आप देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से आप देख रहे हैं, तो जो आपके आँखों के बीच, आँखों और क्षैतिज के बीच जो भी कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन का एक ही मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना। मान लीजिए ये आपका छत है, ये आपका क्या है? घर है, ये आपका घर है, उस छत पे आप खड़े हैं और यहाँ पे एक कार जो है आपको दिखाई देती है। यहाँ पे एक कार आपको क्या होती है? दिखाई देती है। तो एक चीज़ बताइए, तो जो आप भाई आपके आँखों की क्षैतिज रेखा तो ये वाली होगी, यही होगी। तो जो आपके आँखों के बीच में क्षैतिज रेखा है और जो कार के बीच में जो भी कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ये वाला कोण आपका क्या होता है? मान लीजिए 30 डिग्री है। अब एक चीज़ बताइए, सबने शायद जेड बनाना सीखा होगा, क्या बनाना? जेड बनाना। जब ये वाला कोण आप देखेंगे तो 1, 2 और 3 ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जो जब ये 30 है तो ये भी क्यों? मतलब सिंपल सी चीज़, यदि ऊपर से आप देख रहे हैं, कहाँ से? ऊपर से यदि नीचे की ओर देख रहे हैं तो जो कोण बनेगा वही कोण नीचे से ऊपर की ओर भी देखने पे बनेगा। समझ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? अंतः एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? अंतः एकांतर कोण। समझ रहे हैं? और अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो चाहे इसको 30 लिखिए या कि इसको 30 लिखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। उन्नयन कोण अवनयन कोण बता चुका हूँ। अगली वीडियो में आप लोगों को जो है मान निकालना मैं सिखा दूंगा, फिर भी जो है। चलिए देखिए, 125 मीटर ऊंची मीनार से सड़क पर चल रही एक कार का अवनयन कोण 45 डिग्री है। ये कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 125 मीटर ऊंची एक भवन, मान लीजिए कोई घर है, ये क्या है? एक घर है, मीनार बोला गया है। क्या बोला गया है? एक मीनार है जो कि कितनी ऊंची है? 125 मीटर ऊंची है, ठीक है। मीनार से सड़क पर चल रही एक कार का अवनयन कोण, अवनयन का मतलब क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, अवनयन है, क्या है ये? अवनयन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना, यानी मेरी आंखों के जो क्षैतिज रेखा थी ये होगी, यानी हम नीचे की ओर देख रहे हैं। यानी यहाँ पे कोई बुढ़ा है और ऐसे देख रहा है नीचे की ओर। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो जब ये वाला जो है, एक चीज़ बताइए, आँखों के क्षैतिज जो है जब ये वाली रेखा होगी तो ये कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री। कितने डिग्री का? ये तो कोण 45 डिग्री का बन रहा है, लेकिन एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जेड भी तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखिए, ये और ये, जब ये 45 है तो ये कितना होगा? ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कार से मीनार की कार मीनार से कितनी दूरी पर है? तो कार मीनार से, ये है कार, ये क्या है? कार है। अब एक चीज़ बताइए, सिंपल सी चीज़ है, आपको ये वाली चीज़, ये वाला मान दिया गया है, ये क्या दिया गया है? ये वाला मान दिया गया है, आपको ये वाला मान निकालना है। एक चीज़ बताइए, ये तो भाई यदि इस वाले कोण की बात करूँगा, इस वाले कोण की बात करूँगा तो ये क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? लंब ही होगा ना। और जहाँ पे कोण बन रहा होता है वो आपका आधार होता है, नहीं? ये जो है 90 डिग्री कोण के जो सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। एक चीज़ बताइए, आपको संबंध किन-किन के बीच में दर्शाना है? लंब और आधार के बीच में। यदि आपने शायद ध्यान दिया होगा, यानी आप ध्यान रखिए, ला, आ, ल बटे का साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, यानी लंब और आधार के बीच में संबंध कौन बताता है? कौन बताता है? टैन थीटा। क्या बताता है? यानी टैन थीटा, क्या ध्यान में रखेंगे? टैन 45 डिग्री, कितने? टैन 45 डिग्री बराबर होता है क्या? ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे, भाई टैन 45 यानी लंब कितना है आपका? ये है 125। क्या है? लंब कितना है? 125। और आधार नहीं पता है तो आधार को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आधार को x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तक में। अच्छा, टैन 45 का मान कितना होता है बताइए? टैन 45 का मान होता है 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। टैन 45 का मान यदि मैं 1 लिखूंगा तो सॉरी, टैन 45 मानी 1 बटे 1 बराबर 125 बटे x। तिर्यक गुणा करूंगा तो x बराबर हो जाएगा 125 मीटर। कितना हो जाएगा? 125 मीटर। शायद इतना कुछ समझ में आप लोगों को
आया होगा। देखिए मैं मान निकालना जब है ही टाइम तो आप लोगों को जो है मान निकालना बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे जो है मैंने बोला कि आप लोगों को कुछ जो है मान जो है निकालना बता देता हूँ। तो सबसे पहले मान निकालेंगे कैसे ये जानकारी में होना चाहिए। तो यानी सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले जो है 0, 1, 2, 3 और 4 इतना तक समझ में आया होगा। इन सब को बटे 4 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बटे 4 कर दीजिए और सबका वर्गमूल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सबका क्या कर दीजिए? वर्गमूल कर दीजिए। अच्छा सबका वर्गमूल करेंगे तो एक चीज़ बताइए, 0 को 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? अनंत होगा। क्या होगा? यानी देखिए 3 मान निकालना है, यानी 0/4 का वर्गमूल। देखिए सबसे पहले निकालना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतने मान आप लोगों को निकालना है। देखिए 0/4 करेंगे, नॉर्मली अभी तक की भाषा में 10वीं तक की भाषा में इसको 0 पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? 0 पढ़ा जाता है। अब देखिए इसका वर्गमूल करेंगे तो 1/4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, यानी इसका मान हो जाता है 1/2। 1/2 ही होगा। इसको देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/√2, यानी 1/करणी। इसको देखिए इसका तो √3 है, इसका 2 बचेगा, यानी √3/2 और इसका मान होता है 1। ये साइन का मान है। किसका मान है? साइन का मान है। यदि आप साइन का मान यदि सिर्फ एक ही मान आपको ध्यान रखना है, बाकी दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है इससे मान जो है इधर घटते हुए आएगा। क्या होता है? 90 से मान क्या होता है? घटते हुए आता है, या कि इधर से मान बढ़ता हुआ जाएगा। क्या जाएगा? बढ़ता हुआ ही जाएगा, उससे कम नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, अच्छा मान लीजिए कॉस का लिखना है तो यहाँ से उल्टा लिखते जाइए। पहले इसको लिखिए, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। फिर कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। ये वाला कॉस 45 का मान होता है √2, और इसी तरह कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, और ये 0 हो जाएगा। इतना तक आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए tan थीटा के बारे में एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया है। tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये 0 को 1 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित या कि अनंत, आप लोग जो कुछ भी बोल दीजिए चलेगा। समझ रहे हैं? या कि अनंत। अच्छा इसको sin थीटा बटे cos थीटा, यानी 1/2 भागे √3/2 sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है। एक चीज बताइए, इस वाले नंबर को क्या करेंगे? पलटेंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2/√3। ये कट जाएगा, यानी 1/√3 आएगा। यानी कॉस 30 सॉरी tan 30 का मान होता है 1/√3। यही होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ पे लिखिए √3, इसको लिखिए 0। कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताइएगा। अब देखिए ध्यान में ये रखना है, कुछ भी मान आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। देखिए इसका जस्ट उल्टा ध्यान में, देखिए इसको 1/3 ध्यान में रखिएगा। हाँ देखिए कॉस 45 डिग्री जो है, कोई भी 45 डिग्री याद करना कोई भी ज़्यादा कठिन काम नहीं है, क्योंकि देखिए कॉस 45 1/√2 होता है, सॉरी साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 45 1/√2, यानी साइन और कॉस दोनों के मान क्या होते हैं? 45 डिग्री पे सेम होते हैं। और उसी तरह tan 45 पे दोनों मान क्या, सॉरी tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यानी मान लीजिए कि कोई भी यदि जो है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब देखिए 30 और 60 में, यानी मैंने ये बोला कि जो है साइन 45, मैंने क्या बोला? साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है। मैंने आपको ये चीज बोला कि साइन 30, कितना बोला मैंने? साइन 30 बराबर कॉस 60। मैंने क्या बोला कि साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान क्या होता है? बराबर होता है। मैंने एक चीज और बोला कि साइन 60 बराबर कॉस 30। ये चीज आपके सिलेबस से हटाई जा चुकी है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके सिलेबस से हटाई जा चुकी है, नहीं इसको पूरा बताया जाता कि ये चीज़ क्यों होती है, लेकिन आपके सिलेबस से इतना हटा दिया गया है तो इस पर ज़्यादा जो है जोर देने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि अगले साल जुड़ भी सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी जो है आपके सिलेबस से हट चुकी है। लेकिन मान आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मान के ही आधार पे पूरे ये क्वेश्चन होंगे। मान ध्यान नहीं रहेंगे तो आपके मान के चलिए 10 नंबर आपके चले गए। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की ऊंची एक मीनार है। क्या है? मान लीजिए दो सड़कें हैं भाई, एक सड़क ऐसी जा रही है और एक सड़क ऐसी जा रही है, पता नहीं मुझे। इसके बीच में एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है जो कि 10 मीटर की है। कितने की है? 10 मीटर की है। अच्छा, इसमें से ये बोला गया है 10 मीटर के मीनार के शीर्ष से सड़कों के अवनयन कोण। कौन सा? अवनयन। अवनयन का मतलब क्या होता है? अवनयन का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर देखना। अवनयन का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर देखना। 30 डिग्री और 45 डिग्री। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री होगा। कितना हो गया? ये सॉरी, ये वाला कोण हो गया आपका। देखिए सबसे पहले अब समझ में आएगा। ये मान लीजिए 30 डिग्री है। कितना है ये? 30 डिग्री। और ये वाला कितना? 45 डिग्री है। क्योंकि भाई सड़कें हैं, इनको बीच में कौन है, यानी एक सड़क इधर होगी और एक सड़क, सड़क का किनारा भाई एक साइड इधर होगी सड़क, उनके भी ये कंफर्म नहीं बोला, बीचों बीच नहीं बोला गया है, बीच में है। कहीं भी हो सकता है भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, ये जब 30 डिग्री है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड भी बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे जेड बन, जब ये 30 डिग्री थे कितने हो गए? ये भी 30 डिग्री होगा। यहाँ पे जेड बन रहा होगा, देख लीजिएगा। ये भी 45, जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज निकालनी है। तो सड़क एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में आप लोगों को क्या करना? दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये इस मीनार से, इस वाली मीनार से पहली वाली सड़क का एक किनारा जो है x मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? अच्छा, उसी सना से दूसरे साइड का किनारा जो है y मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की? y मीटर की दूरी पर है। तो अब देखिए सिंपल सी जो है कुल सड़क की दूरी, कुल सड़क जो है एक सड़क मतलब कुल सड़क की चौड़ाई, यदि मैं बोलूँगा कुल सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, ये बताइएगा कि हमको यहाँ भी जो है, जैसे इस वाले कोण की बात करूँगा तो ये लंब होगा, और इसके लिए भी ये लंब का ही काम करेगा। लंब तो ये रहेगा ही रहेगा, और ये हमारा आधार ही रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा, सीधा सीधा मैं लगाऊंगा लंब और आधार के बीच में संबंध कौन बताता है? लंब और आधार के बीच में संबंध tan थीटा बताता है। चाहे देखिएगा ये होता है ला आ ल बटे कक्का। नहीं, लंब और कर्ण ये कौन बताता है? साइन थीटा। आधार और कर्ण कौन बताता है? कॉस थीटा। और लंब और कर्ण कौन बताता है? ला आल सॉरी, लंब और आधार कौन बताता है? लंब और आधार बताता है आपका tan थीटा। यानी मैं tan 30 निकालूं। क्या निकालूं मैं? tan 30 डिग्री बराबर होता है कितना? tan होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है? 10 मीटर। और आधार कितना है आपका? x। नहीं, tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 यदि सबने देखा होगा तो 1/√3 होता है, बराबर हो जाएगा 10/x। तिर्यक गुणा करूंगा तो x बराबर हो जाएगा 10√3। इतना ही होगा। ये x का मान आ चुका है। ठीक, अब यहीं पे मैं लगा दूं tan 45 लगा दूं, चलेगा ना भाई? सीधी सी बात, यही तो निकलना है। तो यानी सबसे पहले मैं क्या लगा दूं? tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? ये भी होता है लंब बटे आधार। नहीं, तो इसका लंब कितना है? 10 मीटर। लंब कितना है? और आधार इसका कितना है? y है। ठीक है नहीं? ठीक है। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1/1 बराबर 10/y। तिर्यक गुणा करेंगे, y का 1 से गुणा करेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। कितना हो जाएगा? 10। आता है सड़क की चौड़ाई, क्या लिखेंगे? आता है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई बराबर होता है x प्लस वाई। यही होगा ना, मैंने बताया था। तो अब देखेंगे, देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई, यानी 10√3 प्लस 10, ये हो जाएगा 10 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 + 1।
यानी सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 प्लस √3 + 1। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। जो भी समस्याएं हो इस भी चैप्टर से रिलेटेड, कहीं भी मैथ में समस्या हो 10th में, उसको हमको शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोगों से एक बहुत बड़ी समस्या है कि मेरे जो है चैनल में 78% देखने वाले ऐसे लोग हैं जिनने सब्सक्राइब तक नहीं किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी ज़रूरतमंद आपके साथी हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करने की कोशिश कीजिए और बेहतर शिक्षा मिलेगी, ये वादा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, धन्यवाद।